हेलो दोस्तों, हम लोग जैकोबियन का एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है इफ़ u इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई स्क्वायर, वी इज इक्वल टू वाई प्लस जेड स्क्वायर एंड w इज इक्वल टू जेड प्लस एक्स स्क्वायर, प्रूव दैट डेल एक्स अपान डेल यू इज इक्वल टू 1/1 प्लस 8xyz। आल्सो फाइंड डेल 2x अपान डेल यू स्क्वायर। डेल 2x अपान डेल यू स्क्वायर की वैल्यू भी निकालनी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू u। तो पार्शियल डेरिवेटिव विद द हेल्प ऑफ जैकोबियन, जैकोबियन की हेल्प से हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे। तो उसके लिए हम लोग जो ये कंडीशंस दी होती हैं इनको f1, f2, f3 मान लेते हैं। मतलब राइट साइड जीरो करके सभी को लेफ्ट साइड ले लेंगे और उसको पहली इक्वेशन इसको, दूसरी इक्वेशन इसको और तीसरी इसको, यानी f1, f2, f3 कंसीडर कर लेंगे। तो देखिए क्या होता है, f1 को हमने मान लिया f1 इक्वल टू, इधर करो इसको, तो u माइनस एक्स माइनस 2y स्क्वायर, u माइनस एक्स माइनस 2y स्क्वायर। f2 इज इक्वल टू v माइनस वाई माइनस जेड स्क्वायर। ठीक है, और f3 इक्वल टू w माइनस जेड माइनस एक्स स्क्वायर, f3 इक्वल टू w माइनस जेड माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए जैकोबियन पार्शियल डेरिवेटिव विद द हेल्प ऑफ जैकोबियन निकालने का ये फार्मूला है कि डेल एक्स अपान डेल यू इज इक्वल टू माइनस डेल f1, f2, f3 अपान डेल एक्स वाई जेड अपान डेल f1, f2, f3 विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड। देखिए फार्मूला कैसे लिखते हैं। मान लीजिए कि आपको डेल एक्स अपान क्या निकालना है, डेल एक्स अपान डेल यू। तो क्या होगा, दिस इक्वल टू माइनस लगा लीजिए और फिर डेल f1, f2, f3 विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में, ये अभी ना लिखिए, इसको बाद में हम लोग लिखेंगे। और फिर ये हो जाएगा डेल f1, f2 और f3 विद रिस्पेक्ट टू। देखिए यहाँ पर जो लिखा जाएगा वो इसके कोऑर्डिनेट सिस्टम के सारे एलिमेंट क्रम से लिख लिए जाएंगे। तो देखिए यहाँ दो कोऑर्डिनेट सिस्टम चल रहे हैं, एक यू वी डब्ल्यू और दूसरा एक्स वाई जेड। तो यहाँ पर ये देखिए ये एक्स है, तो ये वाला जो टर्म लिखा जाएगा यहाँ पर वो इसके सारे इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के सभी टर्म्स क्रम से लिख दिए जाएंगे। तो क्या हुआ, एक्स कोऑर्डिनेट सिस्टम के एलिमेंट हो गए हमारे क्या, एक्स वाई जेड, इसको क्रम से लिख लेंगे। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो एक्स वाई जेड क्रम से लिख लेंगे और यही उठा के यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे उस, और x की जगह u लिख देंगे, बस इतना चेंज करेंगे। यही उठा के यहाँ पे रख देंगे और x की जगह u लिख देंगे। तो कितना हो जाएगा, x की जगह u, तो u y z, तो कितना हो गया u y z। इस तरीके से हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव विद द हेल्प ऑफ जैकोबियन निकालते हैं। चलिए एक और फार्मूला लिखते हैं, जैसे हमें लिखना है डेल y अपान डेल वाई अपान सपोर्ट डेल डब्ल्यू लिखना है, डेल वाई अपान डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस ये फार्मूला, फिर डेल f1, f2, f3 और अपान डेल किसके रिस्पेक्ट में करना है, अभी छोड़ दीजिए इसको, फिर डेल f1, f2, f3 अपान डेल, और यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको सारे लिखने हैं। तो ये y लिखा है, इसका मतलब एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो आप इसमें क्रम से, चाहे यहाँ y हो या z हो, ये देख लीजिए कि कौन किस कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, यू वी डब्ल्यू में है कि एक्स वाई जेड में। तो ये y लिखा है, इसका मतलब एक्स वाई जेड में है, तो ये क्रम से पूरा लिख लीजिए। तो पहले x आता है, फिर y, फिर z, एक्स वाई जेड क्रम से लिख लीजिए और यही उठा के यहाँ शिफ्ट कर देंगे कि, लेकिन उसमें y की जगह w कर देंगे। तो y की जगह पे w कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, x w, y की जगह w, x w z, तो हो जाएगा x w z, एक्स डब्ल्यू जेड। ठीक है, अब तो लिखना आ गया होगा। चलिए एक और बता देते हैं, मान लीजिए आपको लिखना है डेल वी अपान डेल जेड लिखना है, डेल वी अपान डेल जेड, तो क्या हो जाएगा माइनस, और ये हो गया आपका डेल f1, f2, f3 अपान डेल, इसको अभी छोड़ दीजिए, ये हो जाएगा डेल f1, f2, f3 अपान डेल, ये कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ इसका कोऑर्डिनेट सिस्टम पूरा क्रम से लिखा जाएगा। तो v लिखा है तो ये u v w वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो इसको क्रम से लिख लीजिए, तो u v w, और क्या करेंगे, v की जगह पे z शिफ्ट कर देंगे, v की जगह z, तो u z w, तो यहाँ पर हो जाएगा
यू जेड डब्लू, यानी यही चीज़ यहाँ शिफ्ट कर दी जाती है, यही यहाँ पर शिफ्ट कर दी जाती है, लेकिन v की जगह z हो जाता है। तो हमारा v की जगह z, तो यू जेड डब्लू हो गया। ठीक है, तो अब ये पार्शियल डेरिवेटिव ये लिखना आ गया होगा, है ना। 2-3 एग्जाम्पल बता दिए हैं। तो देखिए उसी तरीके से ये लिखा गया है कि डेल एक्स अपान डेल यू इज इक्वल टू माइनस डेल F1 F2 F3 अपान, इसको भी छोड़ लीजिए, फिर डेल F1 F2 F3, ये x का है तो एक्स वाई जेड लिखा गया, फिर एक्स वाई जेड को यहाँ शिफ्ट कर दिए गए, लेकिन x की जगह u हो गया, तो u वाई जेड आ गया। ठीक है, अब इस जैकोबियन और इस जैकोबियन दोनों की वैल्यू निकाल के यहाँ पे रख देंगे, तो हमारा डेल एक्स अपान डेल यू आ जाएगा। तो चलिए जैकोबियन निकालते हैं। जैकोबियन हो गया डेल F1 F2 F3, इसको निकालते, चलिए नीचे वाला पहले निकाल लो। तो डेल F1 F2 F3 अपान डेल एक्स वाई जेड इक्वल टू फार्मूला डेल F1 अपान डेल एक्स, डेल F1 अपान डेल वाई, डेल F1 अपान डेल जेड, पहली रो। दूसरी रो डेल F2 अपान डेल एक्स, डेल F2 अपान डेल वाई, डेल F2 अपान डेल जेड, दूसरी रो कंप्लीट हो गई। फिर डेल F3 अपान डेल एक्स, डेल F3 अपान डेल वाई, डेल F3 अपान डेल जेड, तीसरी रो कंप्लीट हो गई। पहली रो F1 के लिए, दूसरी रो F2 के लिए और तीसरी रो F3 के लिए। ऐसा फार्मूला हम लोग लिखते हैं। दिस इक्वल टू, अब निकाल लीजिए डेरिवेटिव डेल F1। देखिए पहली रो F1 के लिए है, तो F1 का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कितना होगा, -1। y के रिस्पेक्ट में कितना होगा, ये -1 हो गया। y के रिस्पेक्ट में -2y और z के रिस्पेक्ट में, z है ही नहीं F1 में, तो 0 हो गया। फिर F2 का x के रिस्पेक्ट में, F2 का x के रिस्पेक्ट में है नहीं, तो 0 हो गया। फिर y के रिस्पेक्ट में -1 और z के रिस्पेक्ट में -2z हो गया। फिर F3 का x के रिस्पेक्ट में, F3 का x के रिस्पेक्ट में -2x आ गया। y के रिस्पेक्ट में है ही नहीं y, तो 0 हो गया। z के रिस्पेक्ट में -1 हो गया, -1। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो दिस इक्वल टू, मान लीजिए R1 के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो माइनस एक्सपेंशन कर लीजिए, तो -1 इंटू ये कैंसिल, ये हो गया आपका 1, है ना। फिर माइनस, एक ऑलरेडी यहाँ माइनस है, तो +2y इंटू ये रोज और ये कॉलम और ये रो ऑफ हो गया, तो ये हो गया 0 और फिर -4xz, तो ये हो जाएगा 0 -4xz का मतलब हुआ -4xz। ठीक है, तो ये क्या हुआ, -1 -8xyz, 2 इंटू 4 8, -8xyz, माइनस कॉमन ले लीजिए, तो कितना हो गया 1 + 8xyz। ठीक है, तो ये डिनोमिनेटर वाला जैकोबियन आपने निकाल लिया, ये वाला। अब न्यूमरेटर का निकाल लो, तो क्या, डेल F1 F2 F3 अपान डेल यू वाई जेड, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए डेल F1 F2 F3 अपान डेल यू वाई जेड। अगर इस फार्मूला लिखें तो फार्मूला हमारा क्या आएगा, पहली रो हो जाएगी F1 के लिए, तो डेल F1 अपान डेल यू, डेल F1 अपान डेल वाई है, देखिए यहाँ पर वाई, फिर डेल F1 अपान डेल जेड, डेल F1 अपान डेल जेड, फिर दूसरा हो जाएगा डेल F2 अपान डेल यू, डेल F2 अपान डेल वाई, डेल F2 अपान डेल जेड। फिर F3 के लिए डेल F3 अपान डेल यू, डेल F3 अपान डेल वाई, डेल F3 अपान डेल जेड। ठीक है, तो देखिए जो अभी आपने ये वाला फाइंड आउट किया था, तो इसमें ये सेकंड और थर्ड कॉलम तो सेम रहेंगे, क्योंकि इसमें y और z सेम है, केवल पहला चेंज हुआ है, तो पहला वाला कॉलम चेंज होगा, बाकी आप इसी से उठा के रख सकते हैं या डिफ्रेंशिएट करके लिख लीजिए। ठीक है, तो देखिए ये कॉलम और ये कॉलम दोनों सेम होंगे, दोनों हमने रख लिया, या वहाँ से डिफ्रेंशिएट करके देख लीजिए। अब F1 का u के रिस्पेक्ट में, F1 का F2 का u के रिस्पेक्ट में और F3 का u के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव। तो F1 का u के रिस्पेक्ट में देखिए F1 F2 F3, F1 का u के रिस्पेक्ट में 1 आ जाएगा, F2 का u के रिस्पेक्ट में है ही नहीं, 0 हो जाएगा, F3 का u के रिस्पेक्ट में है ही नहीं, 0 हो गया, तो 1, ये हो गया आपका 1 0 0, और बाकी ये डेल F1 अपान डेल वाई, डेल F1 अपान डेल जेड, ये तो सेम वही होंगे जो पहले वाले डिटरमिनेंट में आपने निकाला था। ठीक है, इसका C1 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंशन कर लो, तो 1 इंटू ये कैंसिल, ये हो जाएगी, या डायगोनल एलिमेंट के बिलो सारे 0 हैं, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट, तो इसकी वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, तो अब देखिए जब डेल x अपान डेल यू की वैल्यू रख लीजिए यहाँ पर, डेल x अपान डेल यू क्या था, डेल x अपान डेल यू इज इक्वल टू माइनस ये जैकोबियन जो अभी निकाला है और ये दूसरा वाला जैकोबियन ये हो गया, तो इसकी वैल्यू क्या आई है, -1 + x + -1
माइनस 1 प्लस 8xyz और न्यूमरेटर के जैकोबियन की वैल्यू आई है 1। सो हो गया माइनस फार्मूले से फिर 1 अपान माइनस 1 प्लस 8xyz माइनस माइनस प्लस हो गया। सो 1 अपान 1 प्लस 8xyz। तो डेल एक्स अपान डेल यू, डेल एक्स अपान डेल यू की वैल्यू क्या आ गई, डेल एक्स अपान डेल यू, डेल एक्स अपान डेल यू इज इक्वल टू 1 अपान 1 प्लस 8xyz। तो देखिए पहला पार्ट आपका प्रूफ हो गया। पहला पार्ट यही प्रूफ करना था कि प्रूफ दैट डेल एक्स अपान डेल यू इज इक्वल टू 1 अपान 1 प्लस 8xyz। ठीक है, अब हम लोग सेकंड पार्ट निकालते हैं। तो सेकंड पार्ट के लिए डेल टू एक्स अपान डेल यू स्क्वायर निकालना है। तो देखिए सेकंड पार्ट के लिए, तो देखिए अभी आप सेकंड पार्ट के लिए आपको डेल टू एक्स अपान डेल यू स्क्वायर निकालना है। तो डेल एक्स अपान डेल यू फाइंड आउट किया अभी आपने 1 अपान 1 प्लस 8xyz। तो डेल टू यू अपान डेल एक्स स्क्वायर डेल यू स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका फिर यू के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर लो, यू के रिस्पेक्ट में। तो लेफ्ट साइड हो गया पार्शियल डेरिवेटिव यू के रिस्पेक्ट में। तो ये हो गया आपका डेल टू एक्स अपान डेल यू स्क्वायर इक्वल टू इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, क्योंकि एक्स वाई जेड तीनों ही यू के फंक्शन है इसलिए कोई भी कांस्टेंट नहीं मान सकते हम लोग यहाँ पर। तो इसका डेरिवेटिव हो गया माइनस 1 अपान 1 प्लस 8xyz का होल स्क्वायर। 1 अपान एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर। तो ये एज ए एक्स हुआ, तो माइनस 1 अपान 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपान 1 प्लस 8xyz होल स्क्वायर हो गया इनटू फिर इसका डेरिवेटिव करके यहाँ इनटू लिखा जाएगा, वो भी यू के रिस्पेक्ट में। तो 1 का 0 हो गया, इसका डेरिवेटिव करेंगे यू के रिस्पेक्ट में तो 1 बाई 1 करना होगा फंक्शन टू फंक्शन। तो पहले का डेरिवेटिव किया तो 8yz इंटू डेल एक्स अपान डेल यू आ जाएगा, प्लस दूसरे वाले का डेरिवेटिव किया तो 8xz इंटू डेल वाई अपान डेल जेड आ जाएगा। फिर प्लस तीसरे वाले का डेरिवेटिव कर लो तो 8xy इंटू डेल जेड अपान डेल एक्स डेल यू, डेल जेड अपान डेल यू, है ना। इस तरीके से इसका डेरिवेटिव हुआ, फंक्शन टू फंक्शन करेंगे तो 3 टर्म आ गए। ठीक है, अब देखिए आपको क्या निकालना होगा, डेल एक्स अपान डेल यू तो निकाल चुके हैं, है ना। डेल एक्स अपान डेल यू हमारे पास है, लेकिन डेल वाई अपान डेल यू चाहिए और डेल जेड अपान डेल यू भी चाहिए। तो अब पार्शियल डेरिवेटिव से डेल वाई अपान डेल यू की वैल्यू क्या होगी, माइनस डेल F1 F2 F3 अपान डेल, इसको छोड़ दीजिए भाव, अपान डेल F1 F2 F3 अपान डेल इसके एलिमेंट सारे लिख लीजिए क्रम से। तो क्या हो जाएगा एक्स वाई जेड, यही उठा के यहाँ शिफ्ट कर देंगे लेकिन वाई की जगह पे यू हो जाएगा। तो कितना हुआ एक्स यू जेड, एक्स यू जेड। इसी तरीके आपको ये वैल्यू चाहिए तो डेल जेड अपान डेल यू इज इक्वल टू माइनस डेल F1 F2 F3 अपान डेल एक्स डेल, इसको भी छोड़ दो, डेल F1 F2 F3 अपान डेल एक्स वाई जेड, है ना। यहाँ जेड है तो हम लोग इस एलिमेंट इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के सारे एलिमेंट क्रम से लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा कितना एक्स वाई जेड। उसके बाद जेड की जगह यू शिफ्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा एक्स वाई यू, एक्स वाई यू, है ना। तो देखिए डिनोमिनेटर वाला जैकोबियन तो हम लोग पीछे वाले क्वेश्चन में निकाल चुके हैं फर्स्ट पार्ट में। तो इन दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो तो निकल चुका है। कितनी वैल्यू आई है, माइनस ब्रैकेट में 1 प्लस 8xyz, है ना डिनोमिनेटर। हमें इन दोनों जैकोबियन की वैल्यू निकाल लें तो हमारा डेल वाई अपान डेल यू डेल जेड अपान डेल यू निकल आएगा। तो चलिए हम लोग इसको निकालते हैं, क्या, डेल F1 F2 F3 अपान डेल एक्स यू जेड, डेल एक्स यू जेड। तो क्या हो जाएगा डेल F1 अपान डेल एक्स, डेल F1 अपान डेल यू, डेल F1 अपान डेल जेड। इसी तरह के F2 के लिए तो डेल F2 अपान डेल एक्स, डेल F2 अपान डेल यू, डेल F2 अपान डेल जेड दूसरी रो। तीसरी रो डेल F3 अपान डेल एक्स, डेल F3 अपान डेल यू, डेल F3 अपान डेल जेड। तीसरी रो कंप्लीट हो गई। चलिए इनके डेरिवेटिव्स कर लो। तो देखिए डेल F1 अपान क्या निकालना है आपको, डेल F1 अपान डेल एक्स। तो डेल F1 अपान डेल एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव -1 आ जाएगा तो -1 हुआ। फिर डेल F1 अपान डेल यू, यू के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 आ जाएगा। फिर डेल F1 अपान डेल जेड, इसको जेड के रिस्पेक्ट में कर लो तो जेड है ही नहीं, 0 हो गया। फिर F2 का एक्स के रिस्पेक्ट में, इसका एक्स के रिस्पेक्ट में 0 हो गया। F2 का यू के रिस्पेक्ट में, यू भी नहीं है तो इसका भी 0 हो गया। फिर डेल F2 अपान डेल जेड, जेड के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये आ जाएगा आपका -2z, ठीक है। फिर F3 का x के रिस्पेक्ट में -2x आ गया, -2x। फिर F3 का किसके रिस्पेक्ट में, u के रिस्पेक्ट में, तो u है ही नहीं है तो 0 हो गया। और F3 का z के रिस्पेक्ट में -1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया। अब इसका एक्सपेंशन कर लो तो हम लोग कर लेते हैं किसके रिस्पेक्ट में, ये C2 R2 के रिस्पेक्ट में। तो प्लस माइनस वाला एलिमेंट है यहाँ ऑलरेडी माइनस है ना,
यहाँ ऑलरेडी हमारा माइनस है, या इसके रिस्पेक्ट में कर लो, हमने यहाँ इसके रिस्पेक्ट में लिखा हुआ है C2 के रिस्पेक्ट में, तो प्लस माइनस, तो माइनस आएगा -1 इंटू करस्पॉन्डिंग रोज कॉलम ऑफ हो गया। ठीक है, तो क्या हो गया 0 माइनस 4xz, तो ये हो जाएगा -4xz हो गया। तो ये आ जाएगा आपका 4xz, प्लस का 4xz आ जाएगा 4xz। तो इसकी वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू आ गई। इसी तरीके इसी वक्त ये भी निकाल लो, ये वाला जैकोबियन, तो कितना जैकोबियन ऑफ F1 F2 F3 विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई यू, तो कितना हो जाएगा फार्मूले से डेल F1 अपॉन डेल एक्स, डेल F1 अपॉन डेल वाई, डेल F1 अपॉन डेल यू, डेल F2 अपॉन डेल एक्स, डेल F2 अपॉन डेल वाई, डेल F2 अपॉन डेल यू, डेल F3 अपॉन डेल एक्स, डेल F3 अपॉन डेल वाई, डेल F3 अपॉन डेल यू। ये ठीक है। अब फार्मूला इसका डेरिवेटिव कर लो, तो देखिए F1 का x के रिस्पेक्ट में, F1 का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, F1 का x के रिस्पेक्ट में -1, फिर y के रिस्पेक्ट में -2y, और फिर u के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। फिर F2 का x के रिस्पेक्ट में 0 हो गया 0, F2 का y के रिस्पेक्ट में -1 हो जाएगा, F2 का u के रिस्पेक्ट में, u है ही नहीं तो 0 हो गया। फिर F3 का x के रिस्पेक्ट में -2x हो गया, F3 का y के रिस्पेक्ट में, इसका y के रिस्पेक्ट में 0 हो जाएगा, और F3 का u के रिस्पेक्ट में, यहाँ u है नहीं तो 0 हो गया। ठीक है, अब इसका एक्सपेंसन कर लो, तो इस डिटरमिनेंट का एक्सपेंसन कर लीजिए किसके रिस्पेक्ट में, हम लोग करते हैं R3 के रिस्पेक्ट में, तो प्लस माइनस प्लस प्लस होता है, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है तो -2x इंटू करस्पॉन्डिंग रोज कॉलम ऑफ हो गया, बाकी का डिटरमिनेंट, तो 0 माइनस माइनस ये तो 1 हो जाएगा, तो प्लस का 1 आ गया, तो ये आपका आ गया -2x। ठीक है, अब डेल वाई अपान डेल यू की वैल्यू, डेल वाई अपान डेल यू इज इक्वल टू न्यूमरेटर का जैकोबियन माइनस फार्मूला, और ये न्यूमरेटर वाला जैकोबियन अभी आपने निकालना है 4zx अपान डिनोमिनेटर का जैकोबियन, तो फर्स्ट पार्ट में आपने निकाल ही रखा है कितना ये डिनोमिनेटर का जैकोबियन, दोनों के डिनोमिनेटर का जैकोबियन -1 + 8xyz है ना, तो रख लीजिए इसकी वैल्यू, तो हो गया -1 + 8xyz, तो माइनस माइनस प्लस 4zx अपान 1 + 8xyz हो गया। इसी तरीके डेल z अपान डेल u की वैल्यू दिस इक्वल टू माइनस फार्मूले से, और ये वैल्यू आई है न्यूमरेटर के जैकोबियन की वैल्यू आई है, इसकी वैल्यू आई है -2x अपान -1 + 8xyz, माइनस माइनस प्लस फाइनली माइनस का आएगा 2x अपान 1 + 8xyz। अब ये सारी वैल्यू उठा के कहाँ पे रख लोगे, ये इसमें डेल y अपान डेल यू, डेल z अपान डेल यू, और डेल x अपान डेल यू, ये सभी वैल्यू रख लीजिए। तो इनकी वैल्यू रखने पर क्या वैल्यू आ गई, -1 अपान 1 + 8xyz होल स्क्वायर, ये तो था ही 8yz इंटू डेल x अपान डेल यू की वैल्यू ये आई है, फिर 8xz इंटू ये वैल्यू आई है डेल x अपान किसकी वैल्यू, डेल y अपान डेल यू की, है ना, डेल y अपान डेल यू की वैल्यू, डेल y अपान डेल यू की वैल्यू ये आई है, और डेल z अपान डेल यू की वैल्यू ये भी आपने निकाला है, डेल z अपान डेल यू कितना, ये डेल z अपान डेल यू की वैल्यू ये है, और डेल y अपान डेल यू की वैल्यू ये है, आपने रख लिया इसमें। तो इसमें देखिए दोनों में तीनों में 1 + 8xyz कॉमन आ गया बाहर, तो बाहर में क्यूब हो गया। ठीक है, तो माइनस और 8 भी बाहर निकाल लो, तो -8 अपान 1 + 8xyz होल क्यूब इंटू यहाँ पर क्या बचा yz, यहाँ पर क्या बचा 8 तो कॉमन चला गया, 4z² ठीक है, और फिर यहाँ पर 8 बाहर गया, ये आ गया -2x² है ना, -2x इंटू x² -2x² ठीक है, तो ये डेल 2x अपान डेल u² की वैल्यू हो गई। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन हम लोगों ने निकाला पार्शियल डेरिवेटिव विद द हेल्प ऑफ जैकोबियन। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये, धन्यवाद।